आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग कंसोल एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं विजुअल स्टूडियो से। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड कि आपको अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस मिलेगा। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस मिलने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो है सी शार्प सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको सी शार्प में डेवलप करना है तो सी शार्प सेलेक्ट करोगे। विंडोज़ एंड कंसोल कंसोल एप्लीकेशन यदि डेवलप करोगे तो कंसोल को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा इसको यदि सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ से तो ज़्यादा यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। यदि हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कंसोल एप्लीकेशन कौन सा टेम्पलेट है। तो यदि हम फिल्टर कर लेते हैं ऊपर से तो मुझे यहाँ पे दिखाता है दो तरह का कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट होता है। तो एक होता है कंसोल ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करके करता है, एक कंसोल ऐप है। ठीक है, तो ये हम जो है अभी बताऊंगा कंसोल ऐप डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, तो इसको मैं एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा वो आपको देना है। प्रोजेक्ट नाम डॉट नेट कंसोल ऐप, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कंसोल ऐप। यहाँ पे जो होता है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, इसको मैं चेक ही रखूंगा क्योंकि सोल्यूशन फाइल मुझे सेम डायरेक्टरी में ही आना चाहिए। और फ्रेमवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी 4.8 फ्रेमवर्क में लेटेस्ट दे रहा हूँ, 4.8 फ्रेमवर्क। तो यह 4.8 सिलेक्ट हो गया है, उसको मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद क्या होता है प्रोसेस होने के बाद एक इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिखेगा आपको। तो आपको व्यू इस तरह का एक इंटरफेस आपका विजुअल स्टूडियो में मिलेगा। बहुत सारा यहाँ पे मेनू है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, गीत है। इतना कुछ जानना नहीं है इसमें। जो जानना है आपको यहाँ पे क्या क्या क्लिक करना, और व्यू में क्लिक करोगे यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन एक्सप्लोर। इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एक पेन ओपन हो जाएगा सोल्यूशन एक्सप्लोर का। और इसमें आपका जो है डिफ़ॉल्ट इस प्रोजेक्ट है, एक तरह से एक प्रोजेक्ट हो गया डॉटनेट कंसोल ऐप का। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल जो है आपको क्रिएट होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ होता है, रेफरेंस होता है, ऐप डॉट कॉन्फिग होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होता है। तो कंसोल एप्लीकेशन जो मैं क्रिएट करूँ प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो होता है यहाँ पे इस कंसोल एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरनल है, क्लास है, प्रोग्राम है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मेथड है। मेथड बोलोगे, फंक्शन बोलोगे इसी को, है ना। तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे मेथड भी बोल सकते हो, इसको फंक्शन भी बोल सकते हो। कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, मेन मेथड है। ओके, ये स्टैटिक मेथड है, क्योंकि स्टैटिक यूज हुआ है तो स्टैटिक मेथड होता है। इसके अंदर देखो इस तरह स्ट्रिंग एरे भेजा जा रहा है, ये एक आर्गुमेंट इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं मेथड, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेथड जो है डिफाइन है। तो इस तरह से हम लोग इसको पैरामीटर भी हम लोग डिफाइन किए कर दिया गया है, स्ट्रिंग एरे है। और इसके अंदर देखो नेम स्पेस भी यूज हुआ है। इसको नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी क्लास होगा क्रिएट होगा, इसके अंदर सारे क्लास इस नेम स्पेस के अंदर क्या होता है ऑर्गेनाइज रहता है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो है मल्टीपल क्लास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है हम लोग क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नेम स्पेस के अंदर। और इसके अंदर जो ऊपर में जो यूज होता है, इसमें क्या होता है कि इसको इसको जितने भी हम लोग क्या करते हैं यूजिंग सिस्टम होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक की होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट होता है, यूजिंग सिस्टम थ्रेडिंग डॉट टास्क होता है। ये जो है नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये नेम स्पेस सिस्टम एक नेम स्पेस होता है, एक बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड जो नेम स्पेस होता है, हम यदि यूज करना चाहें तो इस तरह से यूजिंग कीवर्ड्स लगा के हम लोग उस नेम स्पेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो क्लास होता है, उसके अंदर जो क्लास होता है, क्लास का अंदर जो मेथड होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट मुझे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो है क्रिएट करके दिया गया है।
आपको सिर्फ याद रखना है कि हम लोग किस तरह से विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में इतना सारा फाइल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। program.cs फाइल एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, कंसोल एप्लीकेशन का क्या होता है, एंट्री पॉइंट होता है। और इसमें जो आप देखोगे सेक्शन, देखो ये नेम स्पेस का सेक्शन है, जो यहाँ पे हम नेम स्पेस हम इंक्लूड करते हैं। ये एक्सटर्नल प्री डिफाइंड जो होता है नेम कुछ क्या होता है, क्लास होता है। उस क्लास को यदि हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसको नेम स्पेस को यहाँ पे यूजिंग कीवर्ड लगा के इसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद का जो पार्ट है आप देखोगे नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ता है। नेम स्पेस यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है .NET कंसोल ऐप जो है एक नेम स्पेस डिफाइन हुआ है। इसके अंदर जो है ये आप देखोगे इंटरनल क्लास प्रोग्राम होता है, और इसके अंदर जो है आप देखो फंक्शन मेथड जो मेथड बोलो जो फंक्शन बोलो, इसके अंदर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो हम जो है ज़्यादा फंडामेंटल के अंदर हम लोग ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियो में ज़्यादा दूँ, ताकि फंडामेंटल जाने से जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं फंडामेंटल में बीच में मैं इंक्लूड कर दूँगा कहाँ पे फंडामेंटल की जरूरत पड़े। लेकिन ज़्यादा थ्योरी पार्ट हो जाने से क्या होता है, थोड़ा बोरिंग होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि क्लास के अंदर हम लोग नेम स्पेस का यूज़ के क्लास के अंदर हम लोग नेम स्पेस के अंदर हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग भी क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कीजिए, और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद एक डिफ़ॉल्ट एक जो है कंसोल एप्लीकेशन एक क्रिएट कीजिए, और इसके अंदर देखिएगा कि program.cs फाइल होगा। उसके अंदर नेम स्पेस हम लोग यूजिंग कीवर्ड लगा के हम यूज़ करते हैं। नेम स्पेस होता है, उसके अंदर क्लास होता है, उसके अंदर इंटरनल होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है ना। तो इस तरह का हम लोग जो है एक्सेस मॉडिफायर का हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वाइड क्या होता है, हर चीज़ के बारे में आप लोग को हम एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।